हाय एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तुम्हारा भाई जा रहा है स्प्रिंट मारने और डेली 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 स्प्रिंट मारेंगे और मस्त मज़े करेंगे और अपनी सोशल स्किल को भी बेटर करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल और थोड़ा पब्लिकली भी हो जाएंगे। कैमरा जैसे वीडियोस बनाने में कोई दिक्कत ना हो अपने को, चाहे लोग देखें या ना देखें। एक डर होता है ना कि कैमरा खोलूँगा और ऊपर करूँगा तो लोग देखेंगे कि ये वीडियो बना रहा है, और मतलब लोग थोड़ी देर के लिए ही देखेंगे। आई डोंट नो कि मैं ऐसा फिर क्यों सोचने लगता हूँ, थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाता हूँ, जिस वजह से मैं बस कैमरा नहीं खोलता। बट एक्चुअल अब डेली डेली जब हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। अंकल को देख के मैंने थोड़ी आवाज़ डाउन कर दी थी, लेकिन फिर भी होता है यार, कोशिश करेंगे तो अच्छा ही होगा। स्प्रिंट मारने आता हूँ मैं डेली, तो सोचा इसके साथ में वीडियोस रिकॉर्ड करना चालू कर देता हूँ और अपनी कम्युनिकेशन स्किल भी बेटर कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक यूट्यूबर बनना ही है। तो सबसे बेस्ट मेरी कम्युनिकेशन स्किल होगी तो ही मैं अच्छा एक यूट्यूबर बन सकता हूँ। ये चैट टैग ने बात बोली थी। अब मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कैसी रिकॉर्ड हो रही है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छे से रिकॉर्ड कर पाऊँ। इसलिए तो मैं यूट्यूब पे जैसी भी बनेगी मैं अपलोड कर दूँगा, थोड़ा कट आउट करके, ज़्यादा एडिटिंग नहीं करूँगा और बस उसके बाद काम ख़त्म, फिर लाइव भी आया करूँगा। अब भी लोगों को देख के डर लगता है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती कि उनके सामने एकदम प्रॉपरली बोल पाऊँ कैमरे के सामने। ये वीडियो मुझे पता है, अगर इसमें मुझे थोड़ा सा अजीब लगा ये वीडियो देखने के बाद कि इसमें तो कुछ अच्छा है ही नहीं, मैं क्यों अपलोड करूँ, और अगर लोग देखेंगे तो क्या ही बोलेंगे। तो अब मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, चाहे लोग कुछ भी बोले, मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल बेटर करनी है। तो ये वीडियो मुझे ज़बरदस्ती अपने आप से भी यूट्यूब पे अपलोड करवानी होगी, जिससे फ़ायदा ये होगा कि मेरी बॉडी लैंग्वेज भी सही हो जाएगी और मेरी कम्युनिकेशन स्किल भी बेटर होगी। तो अब जैसे भी वीडियो बने, घटिया बने, इस पर एक भी व्यूज़ ना है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं ऐसा 1000 वीडियो में करूँगा और मुझे नहीं पता कि कितना टाइम लग जाएगा मेरी स्किल को इम्प्रूव होने में। अभी तो मेरी प्रोनंसिएशन भी बहुत ख़राब है, इसको भी ठीक करने के लिए कैमरे से बेस्ट ऑप्शन चैट टैग ने दिया ही नहीं है भाई। मैंने बड़े बड़े मतलब इन्फ्लुएंसर से सुना है इस बारे में, मैंने वीडियोस देखी है ना कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बेटर करें, और भाई उन्होंने भी इसी का दिया था कि भाई कैमरे के सामने बोलना ट्राई करो, क्योंकि कैमरा ऐसी चीज़ है जिसमें तुम्हें अगर व्यूज़ सही है तो तुम्हें अच्छे से बोलना पड़ेगा, अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हर चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट बताना पड़ता है, जिस वजह से तुम्हारे अंदर एक डर बैठा रहता है कि अगर मैंने कोई गलत किया और गलत बोला तो मेरी पूरी वीडियो की ऐसी की तैसी हो जाएगी, कुछ नहीं बनेगा अच्छा, और कोई देखेगा भी नहीं फिर उस वीडियो को। इसलिए तो भाई अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करने के लिए चैट टैग ने बेस्ट यही दिया है कि डेली जो तुम कर रहे हो वो रिकॉर्ड करो। आज का दिन क्या जाने वाला है, अभी मैं स्प्रिंट मारूंगा, मेरे पास पैसे हैं, स्प्रिंट मारने के बाद यहाँ से घर जाऊंगा, घर मेरा पीछे की साइड है, घर जाऊंगा और फिर पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं स्प्रिंट मारने आता हूँ, यहाँ पे वो कार चला रहे ज़रा, तो सोच रहा हूँ अभी थोड़ी टाइम के बाद आता हूँ, इसलिए तो अभी मैं आगे को चले आता हूँ। ये इस साइड पे इधर की तरफ को रास्ता है, मेरा कैमरा इतना कुछ खास नहीं है, बट कैमरा से फ़र्क नहीं पड़ता, कैमरा तो
एक दिन चेंज भी हो जाएगा, लेकिन अगर कम्युनिकेशन स्किल बेटर नहीं करी ना और मेरे पास कैमरा भी होगा तो मैं घंटा कुछ नहीं कर पाऊँगा। पहले इधर चलते हैं, ठीक है, ये खाली रोड है, थोड़ा सा ऐसी बकवास करते हुए इधर को घूम के आते हैं। काफ़ी अच्छे मतलब यहाँ पे मस्त मस्त है। तो भाई यही बोलूँगा कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कैमरा ही है अगर तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करना है तो, और सोशल स्किल को। चैटेक ने एक बात बोली थी कि अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी ही नहीं है और तुम अपनी वीडियो को अच्छी बनाना चाहते हो तो कभी नहीं बन सकती। तुम्हें अपनी वीडियो में एडिटिंग नहीं करनी है। ये बात से मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि भाई ये बात क्या थी, कभी ज़िंदगी में मैंने किसी बंदे से ये बात सुनी नहीं। मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर एडिटिंग नहीं होगी तो समझो वीडियो का कोई काम ही नहीं है, तो वीडियो एकदम ख़त्म है, बहुत बेकार वीडियो बनेगी। मैं खुद इसमें मतलब ये सोच के वीडियोज़ नहीं बनाता था कि मुझे एडिटिंग नहीं आती और अगर मैं किसी से एडिट करवाऊँगा तो उसके लिए पैसे लगेंगे, जो कि मेरे पास है ही नहीं। बॉल आया है भाई लोग, करूँ जब बोल देंगे तो। तो भाई मैंने फिर भाई मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी कि भाई किसी बंदे ने मुझे ऐसा बताया ही नहीं कि वीडियोस में तुम्हें एडिटिंग से कम ज़्यादा अपनी सोशल स्किल को इम्प्रूव करो, जिससे तुम्हारी वीडियो खुद ब खुद वायरल चली जाएगी, लोग खुद देखेंगे, तुम्हें हुक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग हुक बनाते ना शुरू में स्टार्टिंग में वीडियो के लिए, इतना तगड़े मतलब इतनी एडिटिंग, इतना झंझट करो। सही में यार मैं उसी वजह से ही फंसा रहता था हमेशा, लेकिन फिर जब मैंने सुना तब जाके समझ में आया कि भाई कैसे कितना सही है भाई, क्या ऑप्शन दिया है, मस्त सही मज़ा भी आ गया। मैं तेरा हूँ, उधर पे अंकल लोग हैं, वो मुझे देख रहे थे तो मैं बोलना बंद कर दिया। तो भाई वीडियोस कैसी भी बने, बस मैं इसमें जो फालतू बकवास हुई है या ऐसी जहाँ पे मैं बात नहीं कर पाया हूँ तो उसे मैं उस सबको कट कर दूँगा और बस कट करके लगा दूँगा और ऐसे ही अपलोड कर दूँगा। चाहे इस पे 1 व्यूज़ आए या 10 व्यूज़ आए, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मुझे अपनी सोशल स्किल को बेटर करना है। जब वो बेटर हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी तब मैं वीडियोस बनाऊंगा एंड उसमें थोड़ा ध्यान दूंगा और अच्छे से बोलूँगा, कोई एक टॉपिक उठाऊंगा। लेकिन अभी मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि भाई मेरी सोशल स्किल इतनी घटिया है, मैं क्या ही बताऊँ। और अगर मैं अच्छे से वीडियोस भी बनाऊंगा ना तो मुझे उसमें इतना कट करना पड़ेगा, इतनी एडिटिंग करनी पड़ेगी, इधर से इधर करना ही पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। और जो मुझे नहीं पसंद है, जिस वजह से मैं हमेशा से जिस चीज़ में मैं घटिया रहूँ, बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। इसलिए भाई मैं भी यही रिकमेंड करूँगा। ओ भाई गाड़ी देखो सामने, ये गाड़ी देखो बस तुम, क्या स्पीड है उस गाड़ी की। तो भाई अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करने के लिए कैमरा ओपन करो और जो मन में आ रहा है बकवास करते जाओ। अभी जो गाड़ी गई ना भाई, मतलब इतनी तगड़ी गाड़ी यार, यहाँ पे ये काम चल रहा है, मस्त है यार। सुबह घूमो, अभी थोड़ी देर में घूम लेता हूँ, उसके बाद स्प्रिंट मारूँगा। स्प्रिंट मारने के बाद मैं चले जाऊँगा घर, और घर जाने के बाद मैं देखता हूँ क्या करने वाला हूँ। मुझे एक वीडियो बनानी है जो इंस्टा पे पोस्ट करूँगा स्टोरी के लिए, और फिर मैं चले जाऊँगा नहाने, और नहाने के बाद
मैं ब्रेकफास्ट करूँगा और इसके बाद तुम्हारा भाई जाएगा, जॉब करता हूँ मैं, फिर जॉब पर चले जाऊँगा। वहाँ जाने के बाद इस वीडियो को थोड़ा बहुत एडिट करूँगा। एडिट करने के बाद सोचूँगा कि रात में पोस्ट करूँ या अभी कर दूँ। रात में करूँगा, ठीक है। मैं वहाँ पे भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करूँगा अपने आप को, और मैं पूरा दिन रिकॉर्ड करूँगा जो भी मेरे साथ होएगा, जब मेरे मन में जो भी चल रहा होगा। मैं कभी कभी ऐसी रैंडमली, मतलब कुछ होता भी नहीं है और मैं इतना ओवर थिंक करने लग जाता हूँ, जिस वजह से मैं स्ट्रेस फील करता हूँ। उसे ख़त्म करने के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और जो भी बात रहेगी मैं वो आप लोगों से शेयर करूँगा। सो लेट्स सी कि क्या होता है। अभी तो सुबह ही है। अभी कितना टाइम हो रहा है? 7:53 हो रहे हैं। अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करने के लिए कैमरे से बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं है। तुम इसके सामने ऐसा है जैसे कि किसी इंसान के सामने बोल रहे हो विदाउट एनी स्क्रिप्ट। जब तुम बोलना चालू करोगे तो जब तुम बाद में स्क्रिप्ट करने की ज़रूरत नहीं रहा करेगी तुम्हें। सिंपल सा बस तुमने कैमरा खोलना है और टॉपिक ढूंढना है, डिटेल्स जाननी है और बस कैमरे के सामने बैठे, और जब तुम बोलना चालू करोगे सब सही हो जाएगा। और इस तरह से जो सोशल एंजाइटी है वो सब भी ख़त्म हो जाएगी। सही में यार, थैंक्स आयुष भैया, थैंक्स सो मच कि तुमने, मतलब मैंने तुम्हारी ऐसी रैंडमली वीडियो पे क्लिक कर दिया जो मेरी फीड में आ गई थी। वैसे मैंने बहुत टाइम से तुम्हें वॉच करता हूँ और मुझे नहीं पता, मेरे मन में से मतलब इतनी तारीफ़ निकल रही है तुम्हारी, मैं खुद भी नहीं बता सकता। लोग पता नहीं क्यों तुमसे हेट करते हैं यार। उनकी लाइफ में लगे पड़े हुए थे, जिसका ब्लेम वो अपने ऊपर तो नहीं लेते, जो तुम्हारे ऊपर डालते हैं। सोशल एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए यहाँ से बढ़िया जगह नहीं हो सकती। देख रहे हो यहाँ पे इतनी पब्लिक रहती है। कैमरा खोलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, बात करना मुश्किल नहीं है कि वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाऊंगा। अभी तो मेरा पहला ही दिन है और भाई पहले दिन ही मुझे पीक लेवल पर नहीं जाना है। इट मीन्स कि मैं अपने आप को ज़्यादा तुर्रम खां समझ के लोगों के सामने जाऊं और कैमरा खोल के भाई ये बोलने लग जाऊँ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ और क्या मैं आप लोगों की वीडियो बना सकता हूँ, उनसे बात करने लग जाऊँ। हाँ, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं जाके कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं करना है भाई, मुझे धीरे धीरे इम्प्रूव करना है। इतना बढ़ के भी कोई फ़ायदा ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा, पहली बात तो यार ये कैमरे के सामने बस एक दिक्कत है, अगर मैं इस तरह से खाली बोलता रहूँगा मेरे सामने, मतलब अभी फ़िलहाल के लिए मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करूँगा और देखूँगा कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, मेरी प्रोनाउंसिएशन में क्या गलती है और मैं बोलने में कैसे बोलता हूँ, आ ऊ तो नहीं करता और थोड़ा रुक के बोलता हूँ, थोड़ा होल्ड करके बोलता हूँ अच्छे से। तब मैं स्टार्ट करूँगा व्लॉगिंग, मतलब व्लॉगिंग नहीं, ऐसी रैंडमली रिकॉर्ड करा करूँगा और लोगों से बात करा करूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं 1 से 2-3 जितने भी मंथ में सिर्फ ये ट्राई करने वाला हूँ, कैमरे के सामने बोलना, जिससे मेरी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी, आई नो। और फिर भाई लोगों से बात करना स्टार्ट करूँगा, लोगों से बात करूँगा और उनसे क्वेश्चन किया करूँगा और उनसे वो मुझसे क्वेश्चन करा करेंगे और फिर उसमें मैं ध्यान दूँगा कि भाई मैं किसी से बात करते टाइम पे मैं कहाँ पे गलती करता हूँ। और फिर भाई ऐसे ही मैं जब लाइव भी आया करूँगा ना, चैटक ने बोला था कि तुम लाइव स्ट्रीम किया करो, जब लोग तुमसे सवाल करेंगे या तुम्हारी बात पे कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे, तुम्हें उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करना है। वो सब भी इम्प्रूव करने के लिए भाई इससे बेटर ऑप्शन नहीं रहेगा। यहाँ पे काफ़ी पब्लिक रहती है और अभी धीरे धीरे जब मेरी कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो जाएगी
तब तुम्हारा भाई लोगों से बात करना स्टार्ट करेगा। सही में मैंने भी बीच में भी काफ़ी लोगों से ऐसी बातचीत की थी रैंडमली। मैं कर लूँगा, मुझे पता है मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो है कि मैं लोगों से जाके बातचीत कर लूँ और बोलूँ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। और अंकल भी बोल देंगे हाँ नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है। बस हमारी सोच जो होती है ना कि लोग जाके हमें जज करेंगे अगर हम ऐसा करेंगे, कहीं हमें लोग पकड़ के पेल ना दें, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, आई नो। और इसलिए पहले मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करता हूँ, देन तुम्हारा भाई लोगों से बात करेगा। और अगर तुम भी इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है। कंटेंट क्रिएशन में आ जाओ। अगर तुम्हें नहीं भी बनना कंटेंट क्रिएटर, बट अगर तुम्हें अपनी सोशल स्किल को इम्प्रूव करना है और कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करना है, तो इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करने के लिए, और इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो अगर तुम लोगों से बात करते हुए भी डरते हो तो तुम कैमरे के सामने बोलना चालू करो, धीरे धीरे इम्प्रूव करो, सब सही हो जाएगा। क्यों है ना भाई। गान लगाए थे। और वैसे भी मुझे तो एक कंटेंट क्रिएटर बनना ही है, तो मुझे तो ये सब झेलना ही पड़ेगा और इससे बेस्ट ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। क्योंकि भाई मैंने चैट टाइप को देखा है, हमेशा उसकी वीडियो में जो बातें करता है ना, इतना कॉन्फिडेंटली बात करता है। और भाई उसकी प्रोनाउंसिएशन वो छोड़ो, उसकी कम्युनिकेशन स्किल, भाई वो इधर से चूँ चाँ भी नहीं होता, वो नहीं करता ना, अटकता है भाई बिल्कुल। और भाई जब इंसान उसकी बात सुनता है, मुझे नहीं पता भाई, ऐसा बाकी लोगों को भी लगता है या चैट टाइप को भी बारे में पता हो या नहीं पता हो, बट ये सच्ची बात है भाई कि चैट टाइप जब अपनी उसकी मैं वीडियो पे क्लिक करता हूँ, भाई उस बंदे को ना हुक की ज़रूरत है और ना किसी और चीज़ की, लिटरली बता रहा हूँ। वो बंदा जब बोलना चालू करता है, इंसान ऐसे फंसता है उसकी बातों में कि वो वीडियो स्किप ही नहीं कर पाएगा। पूरी वीडियो जब तक नहीं ख़त्म हो जाती तब तक बंदा, भाई मैंने उसकी पहली वीडियो से देखना चालू किया है, बंदा भाई इतना तगड़ा, भाई मैं बोलता था इसकी पहली वीडियो और मेरी 100 वीडियो भी मिलाकर भाई कुछ नहीं है इसकी एक वीडियो के सामने। वो बंदा भाई अलग ही है यार, उसकी कम्युनिकेशन सोशल स्किल बहुत ज़्यादा भाई, उसको ना एडिटिंग की ज़रूरत है इसी वजह से। उसकी आवाज़ में, उसकी बातों में भाई हम खो जाते हैं। इसलिए भाई मैं तो मस्त है यार। पता नहीं भाई मैं इस चीज़ में क्या कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस रिकॉर्ड कर भी पाऊँगा या भाई बस थोड़े टाइम के लिए ऐसा करना, आई डोंट नो। मतलब होता है ना कि बस कुछ टाइम तक ही हम लोग ऐसी कोशिश करते हैं एंड फिर जब हमें अच्छे से रिज़ल्ट नहीं मिलते और हमें थोड़ा बोरिंग लगता है तो भाई हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। सही में ये हकीकत है, मेरे साथ बहुत चीज़ों में ऐसा होता है, बट इस चीज़ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता यार। तुम्हारा भाई फिर भी पूरी कोशिश करेगा अपनी। भाई मेरा मतलब ज़िंदगी में कोई ऐसा चीज़ ड्रीम नहीं था। मतलब अगर तुम लोगों को समझाओ अच्छे से तो ज़िंदगी में मैंने कभी ऐसी कोई चीज़ थी नहीं कि जिसके लिए मैंने ये कहा कि ये मेरा ड्रीम है, मुझे ये बनना है। होता है ना लोगों का कि मुझे भाई डॉक्टर बनना है, मुझे
सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, ETC। तो इसी तरह से भाई ज़िंदगी में मेरा पहली बार कोई ऐसा ड्रीम बना है जो मुझे सच में बनना है, वो एक कंटेंट क्रिएटर। मैंने काफ़ी बार सोचा है कि भाई क्या कंटेंट क्रिएटर बनूँगा, मेरे से कुछ होता तो है नहीं। बट भाई जब मैंने कोशिश करनी चालू की, मेरे अंदर मोटिवेशन मुझे भाई समझ में आया और मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा कि मैं कर सकता हूँ। तो भाई मैं पूरी कोशिश करूँगा और मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है तो बनना है। मैं ये सोचता हूँ कि भाई ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, बस ऐसे बन जाऊँगा। अगर बनूँगा तो ठीक है, यार नहीं बनूँगा तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं पूरी अब इस चीज़ में मैंने मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं थी ज़िंदगी में जिसके लिए मैं पूरी कोशिश करने वाला हूँ। लेकिन एक चीज़ ऐसी मिल गई मुझे कि जिसके लिए मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूँगा। आई डोंट नो, मैंने मेरे घर में भी और मेरे दोस्त लोग से भी सुना है कि भाई कंटेंट क्रिएट बनेंगे और मतलब कंटेंट क्रिएट करेंगे, व्लॉगिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और भाई जब बारी आती है उनकी करने की तो भाई आता पता उनका भाई कि कहाँ है भाई वो कंटेंट क्रिएशन में आने वाले थे, लेकिन उनको कुछ नहीं पता। आई डोंट नो कि मेरी बात सही है, मुझे घंटा फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि मुझे वैसे ही पता है कि मेरी वीडियोस पे व्यूज़ तो आने वाले हैं नहीं। क्या फ़र्क पड़ता है, 100 वीडियोस डालूँगा ऐसे, हर वीडियो में ऐसी बकवास करूँगा। अब तो आती है बुलाती है। भाई मैंने मतलब धीरे धीरे अपनी वॉइस को भी इम्प्रूव कर लिया। जब मैंने नोटिस किया कि मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, तब तुम्हारे भाई ने डिसाइड तो कर लिया था कि भाई अब तो बदलना है। मुझे ना ये लगता था कि वो लोग बहुत रेयर होते जो ऐसे कैमरे के सामने बोल लेते हैं या उनकी वॉइस डीप रहती है, वो कुछ भी कर लेते हैं। मैं उन्हें बहुत ज़्यादा रेयर समझता था, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, मुझे ना बहुत ज़्यादा वो लगता था कि भाई वो लोग तो बहुत रेयर है, हम उनके जैसा नहीं बन सकते। बट भाई जब मैंने कोशिश करना चालू की और मुझे समझ में आया कि हाँ भाई मैं भी कर सकता हूँ, मैंने अपनी वॉइस को इम्प्रूव करना चाहा। लिटरली मेरे पास मेरी पहले की रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, मैं वो भी सुना सकता हूँ और ये भी मैं सुना सकता हूँ। ये देखना और वो वाली सुनना, मैं कभी आज सुनाऊँगा। तो भाई मैंने जब ये सब देखा कि मेरा इम्प्रूव हो रहा है भाई हर चीज़ में, मैं कम्युनिकेशन में लोगों से बात करने में डरता था, और फिर भाई धीरे धीरे मैं लोगों से बात करने लगा। और फिर क्या, बस ऐसे ही जब धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं भी अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ, तो भाई मैंने भी पूरी कोशिश करनी चालू कर दी और मस्त मज़ा आ रहा है। ऐसे कोशिश करेंगे और क्या बात है। इतनी पब्लिक है भाई, देखो भाई सबकी 99% रिसोर्स तो एक जैसी होती है। लोगों में तुम्हें कुछ दिखाया, मैं सोच रहा था पीछे जो भाई है उनसे बात करने लग जाता, बट सोचा इग्नोर कर दिया अभी के लिए, ज़्यादा हवा में नहीं उठते। अभी बहुत वीक है, हम धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। भाई हर इंसान अपने आप को बेहतर बना सकता है भाई, हर इंसान, ये बात सच है। मैंने बड़े लोगों, बहुत बड़े यूट्यूबर से यही बात सुनी है कि मैं अपने आप को जिस चीज़ में बेहतर करना है ना, उस चीज़ में घुसना ही पड़ेगा। तुम घुसते नहीं हो,
भाई मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, मुझे भी यही लगता था। वे यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा होगा मेरी वॉइस में, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी कौन ही मेरी वीडियो देखने वाला है। हाँ भाई, मुझे ना बस यही लगता था कि मैं कैसे इम्प्रूव करूँ अपने आप को। और जब बात मैं सोचता था कि इसमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, जब मैं किसी चीज़ को चूज़ करता हूँ कि भाई मैं इस चीज़ में अपने आप को बेहतर करूँ, तो मैं उसमें ना उस चीज़ को लेकर बैठ जाता था कि मैं इसे उस चीज़ को लेकर मैं सोचने बैठ जाता था। थोड़ा सिंपल बताऊँ तो। और भाई जब मैं उसमें सोचता था कि इस चीज़ में क्या क्या करना पड़ेगा, कैमरा लेना पड़ेगा और भाई इसके लिए बाहर जाना पड़ेगा, वॉक करना पड़ेगा, लोगों के सामने कैमरा ओपन करके बोलना पड़ेगा, और भाई बहुत कुछ सीधे सीधे। अभी आगे चले जाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा नॉइज़ हो रहा होगा। तो भाई बस मैं यही सोचता था कि मैं कैसे इम्प्रूव करूँगा। भाई इतनी मेहनत मेरे बस का नहीं है। मतलब मुझे घर से निकलना पड़ेगा, मुझे कपड़े मतलब अलग ड्रेस बनानी पड़ेगी, इसकी ड्रेसिंग करनी पड़ेगी अलग से। एक लोअर हो गया और एक टी शर्ट हो गई, ये भी बनानी पड़ेगी। फिर डेली इनको बदल के रोज़ डेली आना पड़ेगा। और वहाँ से इतना लंबा आना पड़ता है, वहाँ से इधर जाऊँ ग्राउंड में, वहाँ जाके लोगों के सामने ऐसे वीडियोस बनाऊँ, वो है वो ये सब भाई टीटी से। तो यही सब के चक्कर में मैं कंटेंट बना ही नहीं पाता था। और फिर भाई इसी तरह से मैं पहले ही नेगेटिव सोचने लग जाता था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, इतना भी मैं नहीं कर पाऊँगा। बट मुझे भाई इस चीज़ को थैंक्स बोलना चाहिए कि मेरे मन में ये सब ख्याल आए, और फिर मैं इस चीज़ से समझा, बहुत ज़्यादा समझा कि हाँ भाई कोई मतलब नहीं ये सब चीज़ों का। ये सब सोचने के बाद अरे यार मैं क्या बताऊँ, जब मेरे सामने से लोग पब्लिक आते हैं ना, जो सामने से मेरे आता है, उन्हें देखता हूँ तो थोड़ा सा अजीब लगता है और नर्वस सा फील होता है। तो जिस वजह से मैं अपनी वॉइस थोड़ी लाउड कर देता हूँ। अभी इतना वो नहीं है कॉन्फिडेंस, लेकिन यही डर एक दिन आगे लेके जाएगा। तो वही सब सोच की वजह से मैं इतनी आगे आ पाया हूँ। अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे ना, वो इसलिए आ रहे हैं कि तुम सच में कुछ कर सकते हो, वो तुम्हें रोकना चाह रहे हो। और अगर तुम उससे नहीं रुके, तुमने अपनी पूरी कोशिश की और भाई उस चीज़ से लड़ गए कि नहीं भाई मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा एक अलग ही। और फिर भाई तुम वो चीज़ भी कर सकते हो जो तुम कभी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि मैं ये चीज़ भी कर लूँगा कभी। सच में भाई इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। ट्राई करो, लोगों की सोचो मत कि क्या होगा। चलो भाई अभी के लिए इतना ही। मैं फ़िलहाल के लिए तो यहाँ पे स्प्रिंट मारूँगा, मैं कैमरा भी रख दूँगा, साइड में कहीं रख दूँगा। स्प्रिंट मारते हुए भी मैं रिकॉर्ड करूँगा अपने आप को। यहाँ से घर जाने तक मैं रिकॉर्ड करूँगा। घर जाने के बाद मैं क्या क्या करने वाला हूँ, चाहे 1 घंटे की वीडियो बने, चाहे 2 घंटे की वीडियो बने, डज़ नॉट मैटर, मैं अपने आप को बेहतर करूँगा। और अब हर रोज़ मैं ये करने वाला हूँ। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं वैसे भी ऑलरेडी टाइम वेस्ट ही कर रहा था अपना। तो इससे अच्छा है कि मैं कुछ कर ही लूँ, ना कि टाइम वेस्ट। तो थोड़ा सा यहाँ पे बैठ जाते हैं और यहाँ से एक कार जाने का वेट करते हैं। और यहाँ पे स्प्रिंट मार के घर चलेंगे। फिर टाइम कितना हो गया है, 8:12 हो गए। 9 बजे से पहले मुझे घर पे भी जाना है, क्योंकि 10 बजे मुझे जॉब पर जाना रहता है। अब फ़िलहाल तो मेरा दोस्त मान लेते कि कैमरा है, ठीक है, बट मुझे ना अपनी इस सोशल स्किल को वहाँ पे भी बेटर करना है। जब मुझसे लोग सवाल कर रहे हों कि भाई तू इतना इम्प्रूव कैसे किया है, या फिर उनसे जब बात करता हूँ ना मैं अपने दोस्त लोग से, तो मुझे ना मैं अच्छे से बात ही नहीं कर पाता हूँ। मैं कल भी बात कर रहा था अपने दोस्त से
तो मैं उससे मतलब कोई हम दोनों के बीच में ऐसी बात हुई थी जिसे मैं एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा था। वो मुझसे पूछ रहा था, तो उसने मुझसे सवाल भी किया था और भाई मैं उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से मुझे समझ में आया कि भाई मैं कितना वीक हूँ मेरी कम्युनिकेशन स्किल में। और भाई उस चीज़ के बाद, शायद उसी चीज़ के बाद मैंने यूट्यूब ओपन किया और भाई मेरे सामने वो रैंडमली वीडियो आ गई चैट टैग की, जिसे देखने के बाद भाई मेरे अंदर मतलब मुझे समझ में आया कि हाँ भाई, कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा अपने आप को इम्प्रूव किया जाए। और तुम्हारा भाई फिर डिसाइड करने के बाद सीधा आ गया। सोच लिया था कि सुबह को उठना है जल्दी, वैसे तो मैं रोज़ ही उठता हूँ, और आ गया मैं ग्राउंड में। डेली भी आता हूँ। और अंकल आ गए यार। इधर पे अंकल आ गए। और अगर मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ ना, अभी जब चैट टैग ने नोनट नवंबर क्या है यार, बर्नआउट का जो चैलेंज दिया था, तो भाई उस चैलेंज को मैंने भी सोचा था कि मैं भी उससे ट्राई करता हूँ। और भाई अगर क्या पता, मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैंने उसके लिए ना एक कापी और पेन भी लिया, और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि मुझे कंटेंट क्रिएटर तो बनना ही है। और भाई प्रोटीन उस पर मतलब उस बंदे ने प्राइज़ भी दिया था कि अगर वो जब जिसका भी कंटेंट अच्छा रहेगा तो उस बंदे को मिलेगा भाई यूट्यूब मैक्स कोर्स और चैट मैक्स कोर्स और प्रोटीन का डब्बा। तो भाई तुम्हारे भाई ने सोचा इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं रहेगा और मज़ा आने वाला है। और मैंने एक किताब उठाई जिसमें तुम्हें पता है मैंने क्या लिखा था उसमें भाई, मतलब मैं इतना थोड़ा मोटिवेट हुआ। तो भाई मैं उसमें लिखता कि भाई चैट टैग भैया, आयुष भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने एक कोई ऐसा चैलेंज दिया है जिस वजह से मैं कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ। और भाई मैं काफ़ी टाइम से कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता था। मुझे इतना तो कुछ याद नहीं है क्योंकि मैं बनाया ही नहीं था उस चीज़ को। मेरे पास उनकी पहली रील आ गई थी कि भाई तुम्हें ऐसी इस तरह से वीडियो नहीं बनानी है कि जिसमें तुम मेरा साहब मुझे कह रहे हो कि भाई चैट टैग ने हमें चैलेंज दिया है जिस वजह से हम वीडियो बना रहे हो। अब अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएटर बनना है तो अपनी मर्ज़ी से बनो, इसमें मतलब चैट टैग को उनको उसको मत करो कि भाई उन्होंने आयुष भैया ने चैलेंज दिया। मैंने भी यही सब लिखा था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत हुई नहीं कि मैं उसे रिकॉर्ड कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता। नहीं, मैं सोच रहा था, मैंने ये भी देखा था ना कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी अगर अब प्राइस चाहिए। तो भाई बस मैं वही सुन के हार मान गया कि भाई मेरे बस का नहीं है कि मैं कर पाऊँगा ही नहीं, और मैंने फिर छोड़ दिया। तो भाई मैंने सोचा कि कंटेंट क्रिएटर बनना है तो देखते हैं बाद में, जब कोशिश करेंगे या किसी और चीज़ पे ट्राई करेंगे। फ़िलहाल के लिए फिर मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया था सच में यार। फिर भाई मैंने अपने आप को फिर जब मुझे समझ में आया कि कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए कोई
हम समझते हैं ना कि हलवा ये चीज़, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। हमें लगती है हलवा, बट ऐसा नहीं है। इसलिए अपने आप को बेहतर करने के लिए पहले अपनी सोशल स्किल को बेटर करना ही पड़ेगा। और भाई इसलिए अब मैं ऐसे ही डेली हर अपनी वीडियो के कैप्शन में यही डालूँगा कि Day 1 Day 2 Day 3, और कुछ टाइटल नहीं डालूँगा, खाली Day 1 Day 2 Day 3। और ऐसा मैं कब तक करने वाला हूँ मुझे नहीं पता, जब तक मुझे खुद को भी ना लगने लग जाए कि भाई मैं इम्प्रूव हुआ हूँ। क्योंकि हमेशा मैं नेगेटिव सोचता हूँ कि मेरे बस का घंटा कुछ नहीं है और मैं अच्छा भी नहीं बोल पाता। लोगों को देख के मैं वॉइस लोड कर लेता हूँ अपनी लाउड, बट इस बात से क्या ही फ़र्क पड़ता है यार। लोग थोड़ी भाई मेरी लाइफ डिसाइड करने वाले हैं। जब मैं ये सब बोलता हूँ ना अपनी ज़बान से और दिमाग में लाता हूँ कि भाई लोग कौन होते हैं कि मेरी लाइफ डिसाइड करेंगे कि तू ये क्या कर रहा है। हाँ, मतलब भाई उन लोगों का क्या काम है, उनकी लाइफ उनकी है, वो अपनी लाइफ जैसे भी जी रहे जियो, मैं तुम्हें थोड़ी रोक रहा हूँ। तुम अपनी मर्ज़ी से जियो जैसा तुम्हें जीना है। और भाई फिर वहीं पे अब मेरी बात आती है तो मैं सोचने लगता हूँ कि भाई लोग डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। छी भाई छी। जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है अपने ऊपर कि भाई लोग कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि मेरी लाइफ वो डिसाइड करेंगे कि मैं क्या करूँगा। अभी कुछ दिन पहले मैं इधर पे आया था, अगर ये जगह दिख रही है तो मैं यहाँ पे आया था। यहाँ पे ग्राउंड है ये, अभी यहाँ पे कोई फंक्शन था शायद, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले दिन मेरा ट्राई था कि अब मैं कंटेंट क्रिएट करूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने मतलब वो वीडियोस देख ली थी जो मुझे सही में ज़रूरत थी जिनकी, कि हाँ भाई ये मुझे देखनी है। और फिर उसके बाद में मुझे समझ में आया कि स्टार्टिंग ही तुम्हारी बेटर नहीं होने वाली। मैं सोच रहा था कि भाई जब मैं कंटेंट क्रिएट करना चालू करूँगा तो भाई मेरी पहली वीडियो इतनी मस्त बनेगी जिसकी मैं उम्मीद खुद से भी नहीं कर सकता। और फिर भाई इसी चक्कर में मैं कंटेंट क्रिएट ही नहीं कर पाता हूँ। और फिर मैंने समझ में आया कि भाई कंटेंट क्रिएशन हलवा नहीं है कि खुद से सीखी जा सकती है या खुद से आ जाएगी। कैमरे के सामने बोलना हलवा नहीं है, फट के चार हो जाती है। तो मैं इसी जगह पे आया था, मैंने रिकॉर्ड भी करी थी, वो वीडियो भी मेरे फ़ोन में होएगी, गैलरी में पड़ी है, मैंने अपलोड ही नहीं की थी। मैंने फिर थोड़ी और कोशिश की, मैं उधर की साइड पे भी एक ग्राउंड है वहाँ पे जाके मैंने रिकॉर्ड की, वो मैंने पोस्ट कर दी थी। और उसके बाद एक और वीडियो के लिए मैंने रिकॉर्ड करने के लिए ढूंढी जगह, वहाँ पे नॉइज़ हो रहा था। मैं सोच रहा था कि भाई मेरी वीडियो में इतना नॉइज़ हो रहा है, क्या फ़ायदा वीडियो बना के। मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था और कुछ अच्छी खास वीडियो बनी भी नहीं थी। बट भाई उस ट्राई की वजह से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उस ट्राई की वजह से आज मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। क्योंकि हम जिस चीज़ को ट्राई नहीं करते तब तक हमें पता नहीं चलता कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा है भी या नहीं। और फिर भाई मुझे समझ में आया कि मतलब मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था कि कंटेंट क्रिएशन थोड़े बहुत हलवा है। जब मैं थोड़ा और बड़ा हो जाऊंगा, मेरे पास कैमरा आ जाता, मैं सोचता हूँ ना कि मेरे पास खाली कैमरे की कमी है और एक माइक की कमी है। और भाई तुम्हारा भाई के पास जब ये दोनों आ जाएगा और थोड़ी फेस अच्छा हो जाए और हेयर अच्छा हो जाए, थोड़ी हाइट भी बढ़ जाए, सब मतलब पहले हर चीज़ अच्छी हो जाए मेरी, और फिर भाई तब जाके तुम्हारा भाई कंटेंट क्रिएट करेगा। और मुझे इस चीज़ का घंटा नहीं पता था कि मेरी सोशल स्किल इतनी घटिया हो जाएगी, इतनी बेकार है कि मैं लोगों के सामने बोल भी नहीं पाऊँगा। और फिर भाई इस चीज़ से मुझे समझ में आया कि मैं इतनी बड़ी गलती कर रहा था। मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद पता चला। इस चीज़ से ये भी सीखने को मिलता है कि भाई जैसा तुम सोचते हो 99% वैसा नहीं होता। इसलिए सोचना बंद करो, एक्शन लेकर देखो। जिस चीज़ में तुम्हें डाउट हो रहा है ना कि कहीं ये ऐसी तो नहीं है या वैसी नहीं है, तो उस चीज़ को एक्शन में बदलो। उसका रिफ्लेक्शन क्या होने वाला है ये तुम डिसाइड नहीं करने वाले। इसलिए कोशिश करते रहो भाई, अपने आप को बेहतर बनाओ। अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएटर बनना है या तुम्हें भाई
स्टेज पे बोलने के लिए तुम्हें मतलब स्टेज पे कोई स्पीच देनी है और भाई तुम्हारी स्पीच से लोग मोटिवेट हो जाए, इस तरह की स्पीच देना चाहते हो कि जिससे भाई तुम्हारी एक ही आवाज़ में भाई वाह वाह हो जाए, मतलब पूरा जितने भी लोग आए हुए हैं सब भाई सब चिल्ला पड़े। तो उसके लिए भाई तुम ये सोचोगे कि भाई मेरी शक्ल अच्छी हो जाए और बाकी सब कुछ अच्छा हो जाए, मेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो जाए, और फिर भाई तुम्हारा भाई स्टेज पे जाके बोलेगा, जब बोलोगे तुम्हारी फट के चार हो जाएगी कि मेरी ज़बान से तो कुछ निकल ही नहीं रहा, मैं कुछ भी भाई उनसे जाके पूछा करो जो स्टेज पे स्पीच देते ना कि उनकी स्पीच के पीछे कितना स्ट्रगल होता है, क्या वो बस भाई दो पता नहीं कहाँ से उनके मन में ख्याल आ गया, या उनका दिमाग उनका माइंड इतना तेज़ है कि तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। उन्होंने उस चीज़ को इतना इम्प्रूव किया कि तुम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने उस चीज़ के लिए इतनी मेहनत की होती है ना, तुम सोच भी नहीं सकते। बस वो रिवील नहीं करते इस चीज़ को। आई डोंट नो कि ऐसा ही है या नहीं है, बट कभी पूछ कर देखो उनसे जो स्टेज पे स्पीच देते हैं। किसी एक कंटेंट क्रिएटर से पूछ कर देखना कि उसकी कंटेंट क्रिएशन में कितना स्ट्रगल है। भाई चैटेक भाई इसका एकदम बेस्ट एग्जांपल है कि भाई वो बंदा कितने सालों से वीडियोस बना रहा है। इतना तो कभी मतलब मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो बंदा भाई 14-15 साल की एज से स्टिल भाई 2012 से वो कुछ वीडियो बना रहा है। 2012 भाई 2012 आज कितना टाइम चल रहा है। वो इतने टाइम से मिस्टर बीस्ट भी नहीं बनाता होगा इतने टाइम से वीडियो। आई डोंट नो, वो बंदा इतने टाइम से वीडियो बना रहा है। और भाई तुम्हें लगता है कि भाई उसने बस कैमरा खोला और भाई वो थोड़ा क्या फेमस हो गया, और तुम्हें लगता है कि भाई वो बंदे का कुछ भी स्ट्रगल नहीं। इतना स्ट्रगल भाई कौन करता है एक चीज़ के लिए। उस बंदे ने इतने टाइम से वीडियोस बनाई है, हज़ारों वीडियोस उसने अपलोड किए, इतने सारे चैनल उसने चलाई है, गेमिंग किया कि उसने पता नहीं भाई, मैंने हर वीडियो देखी है उसकी, बहुत मस्त भाई, मुझे सारी वीडियोस में मज़ा आता है उसकी। वो बंदा मेरे लिए तो एक मोटिवेशन है भाई। उस बंदे को देखता हूँ, उसकी बातें सुनता हूँ और उसकी वीडियोस देखता हूँ तो एक अलग ही मोटिवेट मिलता है और अपने अंदर एक हिम्मत आती है कि हाँ भाई मैं भी कर सकता हूँ। बस थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि जो उसका स्ट्रगल है वो मेरे अंदर करने की हिम्मत नहीं है। मैं तो भाई उससे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। उसका स्ट्रगल को तो भाई सैल्यूट है भाई, सैल्यूट। वो बंदे ने भाई क्या ही बताओ, मतलब एक चीज़ में उसको पता था भाई, उसने इतनी मेहनत की है ना उस चीज़ के लिए, और उसने अपने आप को कभी ये नहीं समझा कि मैं ये कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। उसने अपने आप को कभी एक्सक्यूज़ दिए हो या नहीं दिए हो मुझे नहीं पता, बट उसका स्ट्रगल देखकर तो यही लगता है कि उस बंदे के ऊपर सवाल उठाना ही गलत है भाई। उसको ये कहना कि भाई तू तो तेरे पास तो पैसा है, तेरे पास ये है वो है, भाई तू इतना बड़ा कंटेंट क्रिएटर है। भाई कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए ही उसने इतना स्ट्रगल किया है। उसके पास पैसा नहीं था या नहीं था, उसके पास कैमरे थे। वो तुम लोग बोल सकते हो कि हाँ भाई तेरे पास कैमरा अच्छा है, तेरे पास माइक अच्छा है, तेरे पास बैकग्राउंड, हमारे पास बैकग्राउंड इतना घटिया है, ये सोचकर हम वीडियोस नहीं बनाते। भाई उसकी पहले वाली वीडियोस देख लो, उसके पास कितना घटिया कैमरा था। मतलब लोग स्ट्रगल देखते नहीं और जज पहले करने लग जाते ना। इसे ही बोलते हैं फियर ऑफ जजमेंट। ये उन लोगों के अंदर होता है जो स्टार्टिंग करते हैं अपनी, क्योंकि जब वो बड़े कंटेंट क्रिएटर की वीडियोस देखते हैं, जब उन्हें लोग जज कर रहे होते हैं ना, तो उनकी तरह ही फटती है। जो नए कंटेंट क्रिएटर होते हैं ना, उन्हें देख कर कि भाई इस बंदे को इतना हेट मिल रहा है, फिर भाई अगर लोग मुझे भी ऐसे ही करेंगे और मेरे अपने भी करेंगे तो भाई मेरी क्या हालत हो जाएगी, मेरी तो फटके चार हो जाएगी। मेरे पास तो बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं, कैमरा भी अच्छा नहीं, मैं कैमरा के सामने अच्छा बोल भी नहीं पाता हूँ, मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी ख़राब, इतनी घटिया है। अगर मुझे लोग इस चीज़ को लेकर जज करेंगे तो भाई मैं तो भाई सुसाइड कर लूँगा। मतलब ये सब थॉट्स आते फिर भाई बंदा, मतलब इसी वजह से, इस फियर ऑफ जजमेंट की वजह से मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे बंदे जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते वो इस वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पाते। बट भाई ये सबसे लड़ना ही पड़ेगा। देखो एक चीज़ होती है, मैंने कल देखी थी, मतलब मैंने बहुत टाइम पहले भी सुना था इस चीज़ के बारे में कि तुम कोई सी चीज़ के लिए एक्शन लोगे तो उसका भाई रिफ्लेक्शन भी होगा। अब मुझे नहीं पता कि इस चीज़ को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, आई डोंट नो,
बट तुम्हें इस चीज़ को समझना होगा खुद से कि भाई जो भी चीज़ तुम एक्शन करोगे, तुम एक्शन लोगे। भाई मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल से देता हूँ। अगर तुम्हारा मामा का लड़का है, ठीक है, अगर तुम उसको एक थप्पड़ मारते हो तो ये हो गया भाई तुम्हारा एक्शन, तुमने एक्शन लिया उसके ऊपर, उसके मुंह पे एक भाई ज़ोरदार तमाचा लगा दिया, और भाई रिफ्लेक्शन में भाई वो भी एक तुम्हें भर के मारेगा। इस तरह से तुम्हें समझना पड़ेगा कि भाई हर चीज़ से डील करनी पड़ती है। सारी चीज़ें कौन सिखाता है भाई? हर इंसान को ये खुद से समझ में नहीं आती है। हर इंसान कहीं ना कहीं से सीखता है। बहुत सी किताबें, उनमें से लोग सीखते हैं और फिर वो यूट्यूब या सोशल मीडियाज़ पे एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से समझने के बाद। तो उनसे सीखो भाई। वो ऐसी फालतू बकवास करने के लिए कंटेंट नहीं बना रहे। अगर वो फालतू बकवास कर रहे होते ना, ये लोग आके कमेंट में करते हैं ना कि बकचोदी करते हैं अपनी, कि ये बंदा ऐसा है भाई, ये बंदा वैसा है भाई, इसकी बातों पर यकीन नहीं करते, लोग ऐसे नहीं होते। नहीं भाई, हर इंसान की कैसे एक्सप्लेन करूँ यार तुम्हें कि वो इंसान फालतू बात क्यों ही करेगा जिसके इतने 5 लाख 3 लाख 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो। वो ऐसे लोगों का क्यों चूतिया बनाएगा भाई? वो इतने टाइम से वीडियोस बना रहा है, एक ही कंटेंट बना रहा है, और भाई वो अच्छे से बता भी रहा है। अब चल, हर इंसान 99% सही नहीं होता, 80% तो होता ही है ना, एटलीस्ट वो पूरी कोशिश करता है। 20% कहीं हो जाती है चूक। हर इंसान राइट नहीं होता है। बट तुम अपनी तरफ से तुम खुद डिसाइड करने वाले कौन होते हो कि ये बंदा गलत है? भाई इतने हेट कमेंट्स, छी भाई, तुम्हारी सोच गरीब है भाई। तुम्हारी जो थिंकिंग है ना, वो एकदम गरीब, नाली के कीड़े की जैसी है भाई। तुम्हारा कोई सेंस ही नहीं बनता। चल भाई, बहुत ज़्यादा बकवास हो गई है। इसलिए भाई फ़ियर ऑफ जजमेंट को ख़त्म करने के लिए ना, आप कैमरा उठाओ और बोलना चालू करो। जो मन में आ रहा है बग दो भाई, बग दो। जो तुम्हारे मन में आ रहा है, जब वो बाहर निकलेगा ना फूट के, तभी तुम आगे बढ़ोगे। अगर तुम उसको अपने मन में लेकर बैठे रहो कि हाँ भाई लोग मुझे जज करेंगे और फिर ये होगा, तुम भाई एक्शन ले नहीं रहे हो। रिफ्लेक्शन का पहले सोच रहे हो, पहले एक्शन तो लो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा रिफ्लेक्शन में ना भी हो तो क्या पता कुछ अच्छा भी हो जाए। ट्राई करके देखो, ना भी हुआ तो कम से कम भाई तुम्हें इस चीज़ का रिग्रेट नहीं रहेगा बाद में कि मैंने कोशिश नहीं की थी। अगर मैं कोशिश करता तो शायद कामयाब हो जाता। भाई ये कहने के लिए तुम्हारे पास फिर नहीं रहेगी, अगर लोग तुम्हें जज करेंगे कि भाई तूने कोशिश की नहीं, अगर तू कोशिश करता तो शायद कुछ हो जाता। बट और भाई अगर कुछ नहीं भी हुआ तुम अपने ये कह सकते हो कि हाँ भाई मैंने कोशिश की थी पूरी और नहीं हुआ, तो अब मैं क्या करूँ इसमें। तो भाई पूरी कोशिश करो, और नहीं होता कोई बात नहीं, हो जाए तो भी अच्छा ही है। इसलिए भाई वो एक्शन लेने से सोचने से पहले, ज़्यादा सोचने से पहले, जब तुम किसी चीज़ को सोच रहे हो कि भाई मैं ये चीज़ करूँगा, कहीं रिफ्लेक्शन में ये मिलेगा, तो भाई मैं नहीं कह सकता कि तुम कुछ कर लोगे। जो इस तरह से सोचता है ना, मुझे नहीं लगता, मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था। हमेशा रिफ्लेक्शन का पहले सोचता था, एक्शन बाद में लेता था। अगर रिफ्लेक्शन में कुछ अच्छा होगा तो ही मैं आगे करूँगा ट्राई, वरना मैं नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूँगा। भाई इसी सोच को लेकर मैं इतना अपनी मेरी एज में मुझे कितना कितना ऊंचे लेवल पर होना चाहिए था, मैं कितना बेटर इंसान बनना चाहिए था मुझे, वो सब खो के बैठ गया था। अब इम्प्रूव करने के लिए भाई स्ट्रगल करो, रगड़ो अपनी, तभी जाके कुछ हो पाएगा। अब मैं मारने जा रहा हूँ स्प्रिंट, और स्प्रिंट के बाद चलते हैं घर पे। मुझे तो वीडियो एंडिंग करना भी नहीं आता कि वीडियो के एंड में मुझे क्या बोलना चाहिए। अरे यार, यहाँ पे कार आ रही है, मैं क्या घंटा कैमरा सेट करूँगा। यहाँ से धूप आ रही है, धूप की वजह से कैमरे पे लगेगी। कैसे सेट करूँ? उधर से सेट करना पड़ता मुझे कैमरा, वहाँ पे करूँगा तो वहाँ पे सही नहीं रहेगा। यहाँ पे ही ट्राई करते हैं। मैं इस कट लगा दूँगा यहाँ पे। अपना कैमरा सेट हो जाए। मस्त व्यू आ रहा है यार। कैमरा अच्छा नहीं है लेकिन मैं चेंज करूँगा, मुझे पता है भाई। मैं जॉब करता हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। 1 घंटा होने वाला है भाई, 50 मिनट तो हो ही गई मुझे बोलते बोलते।
डेली 1 घंटा जितना भी रहेगा भाई रिकॉर्ड करूँगा और अपना अपलोड कर दूँगा डे 1 लिख के। लाइव स्ट्रीम भी करना चालू करूँगा, वो जॉब पर करूँगा। चलो तो तुम्हारा भाई स्प्रिंट मार लेता है। 5 स्प्रिंट का सोचा है मैंने, क्योंकि मैं हाइट बढ़ा रहा हूँ और थोड़ी डाइट भी मेरी अच्छी खासी है। डाइट के बारे में ही बताता हूँ कि मेरी डाइट क्या है। मुझे यार एक बात जाननी है। मैंने कल भी स्प्रिंट मारी थी जिस वजह से मेरे पैर दुख रहे और अच्छे से मतलब मैं भाग नहीं पा रहा हूँ, भागते हुए दुख रहे हैं। तो क्या इस हाल में मैं स्प्रिंट मार सकता हूँ? मुझे मारनी चाहिए या रेस्ट करना चाहिए थोड़ा? मैं इस चीज़ को कट करके कहीं ना कहीं डाल दूँगा। अब जो बंदा इसके बारे में जानता होगा प्लीज़ मुझे बता दियो यार, क्योंकि मुझे नहीं पता। मैं तो स्प्रिंट मारना आ गया बस आराम से, और भागते हुए भी हालत ख़राब हो रही है। कहीं ज़्यादा ओवरलोड ना हो जाए, क्योंकि मसल रिकवरी भी तो होनी चाहिए ना। हाइट बढ़ाने के लिए मैं आ गया, देखते हैं। स्प्रिंट मारा करो यार, मैंने भी अपनी हाइट बढ़ाई है स्प्रिंट से। स्प्रिंट इज़ द बेस्ट हाइट के लिए। बस डाइट में शुगर कंज्यूम करना बंद कर दो, तुम्हारी स्किन क्वालिटी काफ़ी बेटर हो जाएगी और तुम्हारी जो स्किन डल होती है ना,
वो आई थिंक फ़ैट की वजह से ही होती है, मुझे ऐसा ही लगता है। बहुत घटिया लगता है। मैंने तो बहुत कम कर दिया और कोशिश करता हूँ कि मैं बिल्कुल भी ना खाऊं, क्योंकि इंसुलिन बढ़ता है, वो तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन को पूरा काट देता है। अभी नहीं, रात में मत खाया करो। अभी रिकवरी के लिए तो तुम्हारे उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है खाने में। जैसे कि तुम सुबह सुबह अभी यहाँ से जाने के बाद मैं बनानास खाऊंगा ना, तो उसमें भी नेचुरल शुगर होती है, जिसे मैं खाऊंगा तो मेरा इंसुलिन बढ़ेगा। बट एक्चुअल में रात में हाइट बढ़ती है सोने के बाद तुम्हारे। तो इससे अच्छा तुम रात में जब सो उससे पहले बहुत 2 घंटे पहले एटलीस्ट खाना खाओ, जिससे होगा ये कि तुम्हारा जिससे ग्रोथ हार्मोन घटा है इंसुलिन बढ़ने से, उतनी देर में वो मतलब ठीक हो जाएगा, अपने उस पर आ जाएगा लेवल पर ग्रोथ हार्मोन, फिर बढ़ना चालू हो जाएगा। और तुम जब डीप स्लीप लोगे तो तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ होगा। और सोने से पहले डेली दूध पीकर सोया करूँ विदाउट शुगर का। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। डेयरी का दूध आता है एक्चुअल में मेरे पास, यहाँ पे ऐसे ही है यार, ज़्यादातर दुकानों पे से ही मिलता है, बस वही पीना पड़ता है। अब जब वही है तो वही करना पड़ेगा, ये भी ना करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। मेरी हड्डियाँ दुख रही है यार। छोड़ो यार, मैं अभी नहीं मार रहा हूँ स्प्रिंट, क्योंकि मेरे पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं। मुझे नहीं लगता अगर मैं स्प्रिंट मारूँगा और ज़्यादा तो कहीं कोई इंजरी ना हो जाए यार, फिर क्या फ़ायदा। जो आज मुझे रेस्ट करना चाहिए, मैं वैसे भी जॉब पर ही जाता हूँ, तो थोड़ा मसल रिकवर होने देते, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से स्प्रिंट नहीं मार रहा था। मैंने छोड़ दिया था, बीच में बंद कर दिया था, मैं खाली रनिंग कर रहा था। बट कल स्प्रिंट मारा तो आज दुख रहे पैर। अब आज रेस्ट करूँगा और कल तक रिकवर हो जाएंगे अच्छे से, और फिर कल स्प्रिंट मारूँगा। फिर परसों देखता हूँ क्या होता है, मसल रिकवर होते हैं या रोज़ की तरह फिर वैसे दुखते हैं या नहीं दुखते। वैसे भी टाइम हो गया आज काफ़ी, मुझे जाना चाहिए अब घर पे। और फिर उसके बाद देखूँगा परसों, अगर नहीं दुखेंगे तो स्प्रिंट मारूँगा, और फिर उसके बाद देखूँगा नहीं दुखते। धीरे धीरे जब करूँगा तो मेरे पैरों को आदत पड़ेगी, फिर इनमें से जो दुख रहे वो दुखना बंद हो जाएंगे। उसके बाद डेली स्प्रिंट मारेंगे मस्त। अभी मैं 17 का हूँ और मुझे नहीं लगता है कि मेरे ग्रोथ प्लेट्स बंद हुए, क्योंकि मैंने अभी कुछ 1 से 1 इंच, मैं 163 कुछ सेंटीमीटर था, और अब मैं शायद 66 या कुछ इतना ही हूँ।
तो मुझे लगता है मेरी हाइट तो बढ़ रही है और प्यूबर्टी भी मेरी अभी ख़त्म हुई है 16 में शायद। तो हाइट बढ़ाने के लिए इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं मिलेगा। अभी हाइट बढ़ाने का टाइम है, टीनेज में हूँ, टाइम बर्बाद करने से अच्छा है। मुझसे बड़े मेरे 2 भाई भी हैं, उनकी भी हाइट मेरे से कम है। अब मेरी हाइट ज़्यादा है उनसे, मतलब ये मान लेते हैं कि मेरी फैमिली में सबसे ज़्यादा हाइट मेरी है। अब पता नहीं क्यों, शायद मुझे तो यही लगता है कि मैंने हाइट बढ़ाई है तो मेरी हाइट ज़्यादा रही है, वरना तो मैं भी उनकी तरह ही रह जाता। इसलिए भाई, अगर जो चीज़ तुम्हें समझ में आ रही है और वो चीज़ तुम्हारे लिए बेटर है ना, तो उस चीज़ को करते रहो। और अगर टाइम बर्बाद करोगे, टाइम जब आएगा समझने का, तब अपने आप खुद समझ जाओगे कि भाई टाइम की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। मज़ा आ गया बस। अब मुझे भाई ऐसा कोई टॉपिक ढूंढना पड़ा करेगा, या ऐसी डेली बेसिस पे ऐसे बकवास करते करते कोई भी टॉपिक आ जाएगा मुंह पे। जब रोज़ ऐसे बकवास करूँगा तो भाई मेरे पास जो मैं सीखूँगा, जो मैं समझूँगा, वही मैं एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा कि मैंने हाइट कैसे बढ़ाई, मैं हाइट के बारे में कितना जानता हूँ और हाइट के लिए क्या बेस्ट चीज़ या मतलब क्या सोर्स है हाइट के लिए। और अगर मुझसे इस बारे में कोई पूछेगा तो भाई मैं उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि भाई हाइट के लिए डाइट अच्छी होनी चाहिए और रात को डीप स्लीप होनी चाहिए और प्यूबर्टी के बाद हाइट रुक जाती है, मतलब हर चीज़ के बारे में मुझे इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए कि भाई अगर मैं ये वीडियो देखूँगा ना, देखने बैठा जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जब मैं इस वीडियो को देखूँगा तो मेरे दिमाग और ज़्यादा खुलेगा। फिर मैं ये सोचूंगा कि भाई यहाँ पे मैं ये बोल सकता था, यहाँ पे मैं ये बोल सकता था, और फिर मैंने यहाँ पे ये गलती की, मैंने यहाँ पे ये गलती की, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे थोड़ा रुकना चाहिए था, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, और इतना ज़्यादा मतलब कोई एक वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए था, जैसे भाई भाई मैं ज़्यादा बोलता हूँ, या और भी रैंडमली वर्ड्स। तो बस यही सब भाई, यही सब तो इम्प्रूव करना है। मैंने देखा है ना कि अगर मैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ तो उसे अच्छे से कर नहीं पाता हूँ, उसमें ज़्यादा अटकता हूँ और फंसता हूँ, समझ में नहीं आता। मैं चाहता हूँ यही सीखना कि कोई एक ऐसा टॉपिक पर बात चल रही है और उसके बारे में अगर मुझे पता, तो मुझे उस चीज़ को एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं तो मैं थोड़ा शांत हो जाता हूँ। तो मैं एक बात बताता हूँ, थोड़ा आगे चले जाता हूँ। मेरे पास अभी सड़ा हुआ फ़ोन है, मेरे पास सड़ी हुई मेरी सोशल स्किल है, और मेरे पास मतलब सब कुछ घटिया ही है अभी मेरे पास। मेरे लुक्स भी बहुत घटिया है, मेरी ड्रेसिंग सेंस भी बहुत बैड है, और मतलब ये कह सकते हैं कि अभी मैं हर चीज़ में वीक हूँ। मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा वीक है। तो अभी मेरे पास फ़ोन भी अच्छा नहीं, फ़ोन भी ये मान लेते हैं कि ये भी फ़ोन भी मेरा वीक है।
तो भाई अब जब मेरे पास फ़ोन अच्छा आएगा इट मीन्स कि मेरे पास जब फ़ोन अच्छा आ जाएगा तब मेरे पास हर चीज़ वीक रहेगी, बट मेरे पास फ़ोन अच्छा रहेगा। और जब मेरे पास हर चीज़ वीक रहेगी तो तब मैं, तुम्हें पता है, मैं ये रैंडमली मेरे मन में ये ख़्याल आया, मतलब इस चीज़ को मैं खुद से समझ गया अभी, और वो भी अभी रिसेंटली समझा उस चीज़ को। जब मेरे पास फ़ोन अच्छा आ जाएगा तब मेरे पास क्या क्या रहेगा, मेरे सोशल स्किल्स वीक रहेंगे, और मेरा ड्रेसिंग सेंस वीक रहेगा, मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा वीक रहेगा, और ETC मतलब मेरी हर चीज़, मेरी बॉडी लैंग्वेज और मेरे कैमरे के सामने बोलने की सोशल स्किल सब घटिया रहेगी। और जब मेरे पास फ़ोन अच्छा रहेगा तब मेरे पास रीज़न देने के लिए, एक्सक्यूज़ देने के लिए ये सब चीज़ें हो जाएगी, जिस वजह से भाई मैं वीडियो कभी कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकता। इसलिए मैंने भाई इस चीज़ से थोड़ा मोटिवेट हुआ और समझा कि भाई अभी मेरे पास फ़ोन वीक है, मेरी हर चीज़ ही वीक है और मेरा फ़ोन भी वीक है, और भाई इस फ़ोन से मैं अपना आप को इम्प्रूव करूँगा धीरे धीरे। जब मेरी सारी चीज़ें इम्प्रूव होएगी, इम्प्रूव होने के साथ में मेरे पास फ़ोन भी अच्छा आ जाएगा, और फिर क्या भाई, फ़ोन भी अच्छा रहेगा, और फिर भाई मेरे पास हर चीज़ अच्छी रहेगी, मतलब मेरी स्पीकिंग भी अच्छी हो जाएगी, प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी हो जाएगी, मेरा बोलने का स्टाइल बदल जाएगा, मेरी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी, फिर भाई उसके साथ मेरा फ़ोन भी बदल जाएगा, और फिर भाई उसके बाद क्या रहेगा, मैं अच्छे से वीडियो बनाऊँगा, मेरे पास अच्छा फ़ोन रहेगा, और फिर भाई मतलब मेरे पास एक्सक्यूज़ देने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास हर चीज़ अच्छी रहेगी, और फिर मैं और बेटर तरीके से वीडियोस बना सकता हूँ। मैंने उन लोगों को देखा है, मतलब जिन्हें मैं जानता हूँ, वो ना ये कहते थे कि उनके पास जब आईफोन आ जाएगा वह व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, अच्छे कंटेंट बनाएंगे ETC। और फिर भाई मैंने आज देखता हूँ उनके पास 2-2 आईफोन है, उनके पास करने के लिए हर चीज़ है, उनके पास फिज़िक्स अच्छी है, और उनके पास ड्रेसिंग सेंस भी मुझसे लाख गुना बेटर है, फिर भी भाई वो एक वीडियोस पोस्ट नहीं कर पाते, एक वीडियो। सच में भाई ये मैंने इस चीज़ को देखा है, और फिर जब मैं सोचता हूँ ना कि कहीं मैं भी उनकी तरह बन जाऊँ, जिस तरह से मैं भी बातें करता हूँ कि मेरे पास फ़ोन अच्छा आएगा तभी मैं शुरू करूँगा ये सब वो सब, और के वीडियोस बनाऊँगा, फिर पोस्ट करूँगा, और फिर फेमस हो जाऊँगा। कहीं मैं भी उनकी तरह ही ऐसे ही बोलने के बाद, यहाँ से रुको मैं जंप लगा देता हूँ, ये यहाँ से जंप लगा। तो भाई इस चीज़ से मुझे ना बहुत ज़्यादा समझ में आता है कि हम कितने गलत डिसीज़न लेते हैं अपने आप को ज़्यादा समझदार समझकर, कि भाई हमारे पास फ़ोन अच्छा नहीं है इसलिए हम वीडियोस नहीं बना पाते, वीडियोस की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, और नॉइज़ भी इतना बुरा होता है कि माइक नहीं है। आज उनके पास पैसे के लिए हर चीज़ है, ये तो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अंकल लोग आ रहे थे, मैं सोच रहा था कि उनसे हाय बोलता हूँ, बट छोड़ो अभी के लिए, मैं थोड़ा सा थका हुआ और मुझे अपने टॉपिक पर बना रहना है। तो भाई मतलब मेरे पास फ़ोन अच्छा नहीं है अभी, मेरे पास सोशल स्किल अच्छी नहीं है, और भी बहुत कुछ चीज़ें मेरे पास अच्छी नहीं है, बट इस फ़ोन के साथ स्टार्ट करूँगा, फिर मेरे पास इससे अच्छा फ़ोन आएगा, मेरे पास इस फ़ोन से ट्राई करने के बाद मेरे पास और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल भी हो जाएगी, हर चीज़ इम्प्रूव हो जाएगी, मतलब मेरे साथ फ़ोन पे। जब तक मेरे पास ये फ़ोन है इसी फ़ोन से वीडियोस बनाऊँगा, फिर बाद में दूसरा फ़ोन आएगा उससे और अच्छी वीडियोस बनाऊँगा, ऐसे धीरे धीरे भाई इम्प्रूव करना भाई इतना बेटर है। मैंने शारिंग तो उनसे ये बात सीखी थी कि अगर तुम कोई चीज़ करने वाले हो ना, तो उस चीज़ को एकदम लो लेवल, उसका जो एकदम लास्ट लो लेवल है ना, एकदम ख़त्म, जहाँ से उसकी स्टार्टिंग होती है वहाँ से शुरू करो, हमेशा ऐसा ही करना चाहिए। तो जब तुम वहाँ से सीखोगे ना, तुम धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाओगे, तुम्हें नोटिस होगा कि भाई तुम कितनी आगे तक जा रहे हो, कितना अच्छे से सीख रहे हो, तुम्हें समझ में आएगा। तो भाई इस चीज़ को मैं अपनी इस चीज़ से कंपेयर करता हूँ कि मेरे पास अभी फ़ोन, ये समझ लेते कि मेरा अभी सबसे लो लेवल यही है मेरे लिए, तो मैं इसे इम्प्रूव करूँगा धीरे धीरे। इसके बाद मैं आईफोन नहीं लेने वाला, मेरे पास सोच रहा था कि लूँ कोई अच्छा फ़ोन ले, बट
मेरे पास इससे बेटर कैमरा जिस फ़ोन का होगा मैं वो लूँगा, चाहे वो 20,000 का हो या 15, जितना का भी मुझे मिलेगा भाई, बट उसका कैमरा अच्छा रहे तो ही मैं लूँगा। इस तरह से मतलब अपने आप को इम्प्रूव करना बहुत सही रहेगा, बहुत अपने आप को धीरे धीरे, कि ना कि भाई मैं सीधा iPhone 17 लेके बैठ जाऊं और भाई मेरे पास फ़ोन अच्छा है और फिर मुझे होने लगी टेंशन कि भाई मैंने इतना अच्छा फ़ोन ले लिया है। सही में मैं इस चीज़ से डिप्रेशन में चले जाऊँगा। ये मैं इस चीज़ को फील कर पा रहा हूँ कि अगर मेरे पास 17 आ गया, मैं जो बोलता हूँ मेरे पास कैमरा अच्छा नहीं है इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं बना पाता हूँ, मेरे पास 17 आ गया और उसके बाद मैं वीडियोज़ नहीं बना पाया, तो भाई इतनी बेइज्जती हो जाएगी ना मेरी, तो मैं इस चीज़ को झेल नहीं पाऊँगा और इस वजह से मैं डिप्रेशन में चले जाऊँगा और घंटा में कुछ करने लायक नहीं बचूँगा। सच में भाई इस चीज़ को रियलाइज़ किया करो और जिस चीज़ पे अभी जो से भी लेवल पर तुम हो अभी उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। ठीक है, मैं अभी आ गया हूँ सामान लेने। पाव दे दो, 12 पाव दे दो, 10 पाव दे दो यार, मेरा है हाथ गंदा हो रहा है, देखो मट्टी निकालो ना, चलेगा। अभी नहा के वही आ रहे। नहीं यार, हाथ गंदा हो रहा है मिट्टी में, मैं ग्राउंड से आ रहा हूँ। कहाँ से? ग्राउंड से। ग्राउंड क्या करेंगे? ऐसे डेली जाता हूँ। और 1 लीटर दूध दे देना और बस। सिनेमैटिक तो मैं एडिट कर ही लेता हूँ। तो कितना 10 दिन। और 1 लीटर दूध बस। और क्या? बस 10 पर 30, 60, 30, 90। बड़े पहले जाके रिवाइज करूँगा। वो 10 रुपये दो ना, ये 20 पकड़ो। अब मैं लूँगा केले। अंकल 20 रुपये, 20 रुपये के। इसका क्या करे बोलोगे? ये क्या है? ये बॉल है, क्या करेगा? लूँगा और क्या यार, ग्राउंड में गया था वहाँ से मिली। अरे यार काम भी करते हैं खेलते भी है। तो तुम्हारे भाई ने ले लिया सुबह का ब्रेकफास्ट, ज़्यादा कुछ नहीं खाता। गरीब आदमी हूँ यार, जैसे तैसे गुजारा कर लेता हूँ अपनी डाइट के लिए। स्टिल जब तो मैं जॉब करता हूँ फिर भी ऐसी हालत है। लेकिन भाई अब मैं इस चीज़ के लिए आर्गुमेंट थोड़ी कर सकता हूँ ना अपने घर वालों से, क्योंकि भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो उस चीज़ के बारे में मैं कभी घंटा बात ही नहीं करना चाहता। मुझे इस चीज़ से भाई बहुत घटिया फीलिंग्स वाइब्स आती है, इसलिए तुम्हारा भाई इस चीज़ को लेकर बात नहीं करेगा। ओके, मैं कितना खुश हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई
मैं काफ़ी इम्प्रूव कर रहा हूँ और मैं फेमस भी हो जाऊँगा और एक कंटेंट क्रिएटर भी बन जाऊँगा। आई डोंट नो मैं बन भी पाऊँ या नहीं, बट कोशिश करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ट्राई करो गाइस, ट्राई करोगे तो ये नहीं कहोगे कभी कि मैंने कोशिश नहीं की थी। अगर मैं कोशिश करता तो शायद हो जाता। समझ रहे हो? तो भाई यहाँ पे इस बिल्डिंग में इतना अंधेरा है जिसमें मैं रहता हूँ। अभी घर पे जाऊँगा और तुम्हारा भाई थोड़ा आराम करता है। मिलते कल, और ये लाइव करूँगा दोपहर में जब जॉब पर से जाऊँगा। ठीक है, तो टाटा बाय बाय, लव यू सो मच।